जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज पौष माह का दूसरा सोमवार है। सोमवार का दिन भगवान भोले शंकर को समर्पित है। इस दिन व्रत और भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना करने से हमें शिव जी भगवान का आशीर्वाद मिलता है, जिससे हमारे जीवन से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होकर सकारात्मकता का वास होता है। घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन खुशहाल रहता है। तो आइए इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं भगवान भोले शंकर की कथा। सारे शिव भक्त एकग्रह होकर पूरा सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शिव भक्तों में शेयर करना। शिव जी के आशीर्वाद से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। बोलिए शिव गौरी कार्तिकेय गणेश की जय हो। एक समय की बात है, एक बड़ा ही धर्मपरायण सत्यवादी और दयालु व्यापारी एक नगर में रहता था। भगवान ने उसे धन वैभव और मान सम्मान तो अपार दिया था, पर एक चीज की कमी उसके जीवन में हमेशा एक गहरी टिप्स बन कर रहती थी, संतान का सुख। घर में सब कुछ था, लेकिन उस खाली गोद का दर्द हर दिन व्यापारी और उसकी पत्नी के हृदय को चीर देता था। व्यापारी भगवान शिव का अनन्य भक्त था। रोज सुबह उठकर वह जलाभिषेक करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता और मंदिर जाकर अपनी प्रणाम अंजलि अर्पित करता। लेकिन संतान की कमी उसकी आंतरिक शक्ति को भीतर ही भीतर मिटा देती थी। एक दिन व्यापारी के अत्यंत प्रिय मित्र ने उससे कहा, भाई क्यों ना तुम सोमवार का व्रत शुरू करो। कहते हैं भोलेनाथ की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। शायद वे प्रसन्न हो और तुम्हें संतान सुख दे। ये बातें सुनकर व्यापारी का मन एक नए उत्साह से भर गया। वह तुरंत घर लौटा और अपनी पत्नी को सब विस्तार से बताया। संजोग से ऐसा ही उस दिन सोमवार ही था। दोनों पति पत्नी ने मिलकर भगवान शिव की पूजा की, दीप जलाएं और उसी दिन से सोमवार व्रत का संकल्प ले लिया। अब हर सोमवार वे श्रद्धा से व्रत रखते, कथा सुनते और मंदिर जाकर भगवान शिव पार्वती के आगे नतमस्तक होते। और उनकी भक्ति इतनी निर्मल थी कि मंदिर के पुजारी भी प्रभावित हो जाते। और देवलोक में माता पार्वती ने व्यापारी की तपस्या और भक्ति देखकर प्रसन्न होकर कहा, स्वामी यह भक्त कितने प्रेम से आपकी आराधना करता है, इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। लेकिन महादेव ने शांत स्वर में कहा, देवी मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगे बिना नहीं रह सकता। इसके भाग में संतान दुर्भाग्य लिखा है। परंतु माता पार्वती भी किसी से कम नहीं थी। उन्होंने बार बार निवेदन किया, स्वामी आप तो कृपालु हैं, इसके सच्चे मन को देखकर इसे संतान सुख अवश्य दें। अंततः महादेव मुस्कुराए और बोले, ठीक है देवी, इसे पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु इसका पुत्र मात्र 21 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। तो व्यापारी दूर खड़े यह सब सुन रहे थे, लेकिन वे दुखी नहीं हुए। उनके लिए संतान सुख ही सबसे महान था। उन्होंने बार बार भगवान शिव को नमस्कार किया और पहले की अपेक्षा दुगने उत्साह से पूजा करने लगे। कुछ समय बाद व्यापारी की पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। नगर भर में खुशियां मनाई गई। व्यापारी उस शिशु को गोद में लेकर बार बार शिव पार्वती को याद करता कि हे भोलेनाथ, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। इसी तरह समय बीतता गया। बच्चा बड़ा हुआ। उसकी बाल लीलाएं पूरे घर का वातावरण खुशियों से भर देती। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो व्यापारी को यह वैदी वाणी याद आने लगी। 12 वर्ष का जीवन व्यापारी का दिल घबराने लगा। क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। बहुत विचार करने के बाद व्यापारी ने अपने पुत्र के मामा को बुलाया। बोला, भाई इसे काशी ले जाओ,
पढ़ाई भी करवा देना और रास्ते में यज्ञ दान ब्राह्मण भोजन सब कराते चलना। तो मामा ने हर से हामी भर दी और व्यापारी ने पुत्र को ढेर सारा धन देकर विदा किया। और फिर मामा भांजा काशी के लिए निकल पड़े। जहाँ भी रुके यज्ञ कराया, भोजन कराया, दान दिया। यात्रा करते करते वे एक नगर में पहुँचे जहाँ राजा की पुत्री का विवाह था। तो दूल्हे का पिता दुविधा में था, क्योंकि दूल्हा एक आंख से कान्हा था और उसने राजा से यह बात छिपाई थी। तभी उसकी नज़र व्यापारी के अत्यंत सुंदर पुत्र पर पड़ी। उस दुष्ट मन में तुरंत छल की योजना बनी, इस बालक को दूल्हा बनाकर विवाह करवा दूं और अपने बेटे को वापस ले जाऊं। उसने मामा को धन का लालच दिया। मामा कंजूस बहुत था और वह फौरन तैयार हो गया। हालांकि भांजा मन से इससे बिल्कुल सहमत नहीं था। तो राजकुमारी का विवाह उस व्यापारी पुत्र से करवा दिया। लेकिन लड़का ईमानदार था। उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्लों पर पूरी सच्चाई लिख दी। तो राजकुमारी सत्य जानकर हैरान रह गई। अगले दिन उसने विदाई से मना कर दिया और राजा ने कोने दूल्हे को उसके परिवार सहित लौटा दिया। उधर व्यापारी का पुत्र और मामा काशी पहुंच गए। जब बालक का बढ़ामा बरसाया तो मामा ने यज्ञ की तैयारी करवाई। तभी बालक ने कहा, मामा मुझे थोड़ा अनहोनी सा लग रहा है, मैं आराम कर लूं। और जैसे वह कक्ष में गया तो भगवान शिव की वाणी सत्य हो गई। बालक की मृत्यु हो गई। मामा रो रो कर बेहाल हो गया और बहन जीजा को क्या जवाब दूंगा। हाय मेरी गलती। उसी समय देवापंती उधर से गुजरे और रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती रुक गई। तो उन्होंने देखा वही बालक, वही भक्त। पार्वती जी बोली, स्वामी इसे जीवित कर दीजिए, इसके माता पिता का क्या होगा। तो शिव जी बोले, हे देवी इसका समय पूर्ण हो चुका है। लेकिन माता पार्वती जी रुकने वालों में से कहाँ थी। उन्होंने प्रेम और करुणा भरे स्वर में कहा, यदि आप इसे नहीं जगाएंगे तो कौन आपकी उपासना करेंगे, कौन आपके व्रत करेगा। तो माता की प्रार्थना सुनकर महादेव ने तुरंत बालक को जीवन दान लौटाए और उसे दीर्घायु का वरदान दिए। तो मामा भांजा जीवित देखकर मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने यज्ञ पूर्ण कराया और दोनों काशी से रवाना हुए। यज्ञ दान करते हुए यात्रा जारी रखें। कुछ समय बाद वे उसी नगर पहुँचे जहाँ विवाह हुआ था। तो राजा ने बालक को पहचान लिया और खुशी खुशी महल में ले गए। तो राजकुमारी भी प्रसन्न हो उठी। कुछ दिनों बाद राजा ने अपनी बेटी और दामाद को अपार धन देकर विदा किया। घर पहुंचने पर व्यापारी और उसकी पत्नी खुशी से रो पड़े। नगर भर में उत्सव मनाया गया। भोज हुआ, दान हुआ, मंगल गीत गाए गए और रात को व्यापारी के सपने में स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु दी है, अब मांगो क्या वर चाहते हो। तो व्यापारी हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मेरे लिए इससे बड़ा कोई सुख नहीं, बस इतना वर दे कि कोई भी निसंतान दंपत्ति सोमवार का व्रत करे और यह कथा सुने तो उसे संतान सुख अवश्य मिले। तो महादेव मुस्कुराए और तथास्तु कहकर आज के बाद सोमवार का व्रत रखने वाला और यह कथा सुनने वाला हर भक्त अपनी मनोकामनाएं अवश्य पाएगा। यह आशीर्वाद देकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए और व्यापारी आगे चलकर अपने पुत्रवधू के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता रहा और अंत में शिवलोक को चला गया। बोलिए भोले शंकर महाराज की जय हो। बोलिए माता पार्वती की जय हो। तो आप सभी बहनों से अगर निवेदन है कि ये कथा सुनकर आप सभी को पसंद आया हो
तो शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो ओम हर हर महादेव लिखकर कमेंट में अपना हाजिरी जरूर लगाएं और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली हर व्रत कथा में आपका नामों का स्मरण किया जाए। तो मिलते हैं कल के अगली कथा को लेकर, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।